हेलो क्लास 10th वाले बच्चों, दिस इज डेट 4th ऑफ अगस्त 2020, चैप्टर लाइट, लेक्चर 9। ठीक है, लेक्चर 8 तक बढ़िया से नोट्स बना लो। कल के क्लास में स्नेल्स लॉ समझा दिया गया था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझा दिया गया था। टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अभी आप लोग जो लोग भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उसमें कुछ बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, उन लोग समझते होंगे कि फिजिक्स में बीच बात से सिलेबस अगर कम कर दिया जाए, बीच बात से सिलेबस अगर कम कर दिया जाए तो हम लोग वैसे नहीं पढ़ सकते कि बीच बात से हटा करके, क्योंकि फिजिक्स आप लोग में से जो लोग भी इंटेलिजेंट बच्चे लोग हैं उन लोगों को मालूम है कि इट इज़ अ कनेक्टेड पेपर। वी कैन नॉट रन अवे कि ऐसे टॉपिक छोड़ करके पढ़ लेते हैं, उस तरह से उस तरह से उस तरह से उस तरह से यू कैन नॉट रन अवे। इस वजह से क्या होगा, हम लोगों को टॉपिक सब पढ़ना है। आप अपना सिलेबस अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे को पिंग करें, मैसेज करें, मैं आपको आपका सिलेबस भेज दूंगा। टॉपिक तो फिजिक्स में सभी पढ़ेंगे। आपको जो लगता है कि ये स्कूल एग्जामिनेशन में नहीं आएगा उसको आप लोग अपने हिसाब से तैयारी करें, बट ट्यूशन में क्योंकि ये नोट्स हमेशा के लिए रह जाएगा आपके पास यूट्यूब पर, तो पढ़ेंगे सारा ही टॉपिक। आज पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। दो मीडियम है ए बी, एक लाइट ले आ रहा है, रिफ्रैक्शन हम लोग 50 क्लास से पढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्शन हुआ, मान लो कि ये रेयर मीडियम, ऐसे मान लेते हैं ये डेंसर मीडियम है, इसमें लाइट क्या किया, अपना पाथ बेंड कर लिया, क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। अब अगर जिधर ये लाइट जा रहा था बिल्कुल उसके नॉर्मली अगर एक प्लेन मिरर को सेट करें, एक प्लेन मिरर को सेट करें बिल्कुल नॉर्मली, तो नॉर्मल पर हम लोग ने मिरर पे पढ़ा है लाइट आएगा, टकरा करके जाएगा और फिर यहां से दोबारा रिफ्रैक्शन होगा, तो जिस पाथ से आया था बिल्कुल उसी पाथ पर चले जाएगा। ये लाइट का एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है। मल्टीपल रिफ्रैक्शन होने के बावजूद अगर हम लोग ठीक से रिफ्लेक्शन करवाएं तो लाइट अपना पाथ को रिवर्स कर सकता है, लाइट अपने पाथ को रिवर्स कर सकता है। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब उसी में इसी डायग्राम पर अब देखो, ये इंटरफेस है एक्स वाई, लाइट आया इंसिडेंट पे, रिफ्रैक्ट कर गया, मिरर से ये वापस अपना पाथ को रिट्रेस कर लिया। ठीक है, अब एक एक करके स्नेल्स लॉ लगाते हैं, एक एक करके स्नेल्स लॉ लगाते हैं। सबसे पहले एट इंटरफेस एक्स वाई, यहाँ पर स्नेल्स लॉ जिन्होंने नहीं पढ़ा लेक्चर 8 पे देख लो, उसमें बताया गया था स्नेल्स लॉ लगाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा जिस मीडियम में लाइट जा रहा है उसका निकलेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए। और कल स्नेल्स लॉ सिखाया गया था, दिस इज साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, अब क्या हुआ, मिरर लगाए, मिरर लगाने पर लाइट क्या हो गया, मिरर लगाने पर क्या हो गया, लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर गया और फिर रिफ्रैक्ट करके वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया। अब देखो जाते समय फिर से एट इंटरफेस एक्स वाई, फिर से एट इंटरफेस एक्स वाई, फिर से एट इंटरफेस एक्स वाई पर दोबारा से अगर स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो अब किस मीडियम का निकलेगा, तो लाइट अब ए पर वापस जा रहा है। कल स्नेल्स लॉ सिखाया गया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ से हमेशा उस मीडियम का निकलता है जिसमें लाइट जा रहा है, तो अब ए पर जा रहा है तो ए का निकल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो साइन आई बाई साइन आर बाई साइन आई, याद मतलब आप लोग तो समझ ही रहे, जिसमें निकालना है मतलब जिसमें लाइट घुस रहा है उसका जो एंगल होगा वो नीचे होता है ना। तो इस बार ए का निकलेगा विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना, तो ये ए वाले का आई, समझ ही रहे होगे। स्नेल्स लॉ एक बार यहां से यहां का निकालना है, एक बार यहां से यहां तक का निकालना है, तो वो साइन आई बाई साइन आई हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो म्यू ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटू म्यू ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा। इससे बड़ा काम का बात पता चल जाएगा
प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी तो एक थ्योरी है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी तो एक कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी तो एक बोलचाल के भाषा में इस्तेमाल करने वाला एक प्रिंसिपल है। बट फॉर्मूला ये है कि आज के बाद आपको कभी भी बी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो आपको अगर ए का विथ रेस्पेक्ट टू बी मालूम है तो बस उसका रेसिप्रोकल कर देने पर हमारा काम जो है वो बन जाएगा। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। मतलब अगर ग्लास का विथ रेस्पेक्ट टू एयर मालूम है तो सिर्फ ये फॉर्मूला लगा लेंगे, एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास पता चल जाएगा। बोलने का मतलब है कि आज के बाद प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी दो जगह पर काम आएगा। पहला, लाइट वापस पाथ को रिट्रेस भी कर सकता है मल्टीपल रिफ्रैक्शन होने के बाद भी, और दूसरा, कहीं पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फलाना विथ रेस्पेक्ट टू ढिकाना निकालना होगा तो उसको 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ढिकाना विथ रेस्पेक्ट टू फलाना निकाल सकते हैं। ध्यान से इस फॉर्मूला को देख लो, म्यू ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए बराबर 1 बाई म्यू ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इसको लिख लो, इसको लिख लो, ताकि इसको लिखने के बाद हम लोग इसका और रिफ्रैक्शन का एक साथ एप्लीकेशंस देखेंगे। टॉपिक है, बड़ा ही फेमस टॉपिक है, बड़ा ही फेमस टॉपिक है। दिस इज लैटरल शिफ्ट या फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, लैटरल शिफ्ट या फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो टॉपिक है ये बड़ा फेमस टॉपिक है। 10th में पढ़ना है, 8th में पढ़ना था, 12th में पढ़ना है, न्यूमेरिकल भी इसका पढ़ना है सीनियर क्लासेस में, फॉर्मूला भी देखना है, कॉन्सेप्ट भी देखना है, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन में भी पढ़ना है, और ये आपको एक्सपेरिमेंट भी करना है। इस बार तो कोरोना का इफेक्ट है, पता नहीं क्या हो, बट 10th वाले लोगों का जो 5 ऑफिशियल प्रैक्टिकल्स करना था क्लास 10 साइंस में, उसमें एक ये भी था। ये आपको स्कूल में प्रैक्टिकल के फॉर्म में भी 10th और 12th फिजिक्स में करना है, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन के फॉर्म में भी करना है, इसका न्यूमेरिकल भी आ जाता है, इसका थ्योरी लिखने के लिए भी आ जाता है, ये एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पे भी आ जाता है, और ये दिखता भी है आंख से, है ना। तो इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, लैटरल शिफ्ट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें करना क्या है कि एक अगर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, if we consider a rectangular glass slab, अगर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेते हो, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेते हो, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेते हो, और यहां से अगर ये लाइट रे अगर आ रहा है तो ये मान लेते हैं कि एयर से ग्लास पर आ रहा है, एयर से ग्लास पर, है ना। तो क्या होगा, रेयरर से डेंसर, तो इट विल मूव, बोलो जो लोग क्लास कर लिए हैं, इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये इस तरह से इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा। बट यहाँ पर आने के बाद फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद ये फिर से डेंसर से दोबारा रेयरर मीडियम पर चलेगा, और डेंसर से रेयरर जाते समय ये फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा, ये फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? अरे कुछ तो बोलो, आ रहा होगा। ठीक है, तो अब करना क्या था कि अगर ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं रखते तो क्या होता, अगर ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को नहीं रखते तो क्या होता, अगर इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को नहीं रखते तो क्या होता, इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को नहीं रखते तो लाइट अपना फेनोमेना फॉलो करता है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। अगर आप ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को नहीं रखते, ये लाइट जो है वो अपने स्ट्रेट पाथ को इस तरह से फॉलो ही करता है, जैसे आ रहा था वैसे ही जाता, और बाद में ऐसा हो गया तो ये जो अंत में निकला इसको हम लोग एमरजेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, एमरजेंट। फाइनली यही निकला, दिस इज एमरजेंट रे। ये तो समझ ही लो, दिस इज इंसिडेंट रे, इसका अब काम नहीं है इसमें, दिस इज इंसिडेंट रे। ये रिफ्रैक्टेड रे था। ये कौन सा ग्रीन से जो लाइन खींचा है वो कौन सा लाइन है कि अगर ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को नहीं रखते तो ये लाइट अपने स्ट्रेट पाथ पर चला जाता, बट इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को रखने के वजह से लाइट जो है
अपने एक्चुअल वाले पाथ से, ये एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट रे था, एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट रे से ये जो इमर्जेंट रे है इसके बीच में एक पैरेलल डिस्टेंस बनेगा, इसके बीच में एक पैरेलल डिस्टेंस बनेगा, इसके बीच में एक पैरेलल डिस्टेंस बनेगा। इसी डिस्टेंस को ही हम लोग लैटरल शिफ्ट या फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये क्यों हुआ? दिस इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आपको पढ़ना है बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में एज इन अ टॉपिक। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपको ये टॉपिक पढ़ना है, लेटरल शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डायग्राम बना लो, एक्स वाई, इधर कुछ नाम मान लो पी क्यू या पी क्यू आर एस। लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ है? तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वजह से हुआ है। ठीक है, अब इसमें मैथमेटिकली अगर बात करना है, फिर से वही अभी मैं आपको बताया, मेरे को तो सब पढ़ाना, आप अपने सिलेबस के हिसाब से देख लेंगे। मैथमेटिकली अगर बात करें तो यहाँ वाला एंगल को अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लें, ये वाला एंगल ऑफ R1 मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं R2 ये वाला, और ये जो फाइनल एंगल है ये हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंट, इसको E से लिखते हैं। ठीक है, अब देखोगे एट इंटरफेस PQ, इसमें बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, इस मीडियम का नाम अगर A मान लेते हैं, इसका B, इसका C नहीं है, वापस A ही हो गया। तो सबसे पहले स्नेल्स लॉ से B का निकलेगा विथ रिस्पेक्ट टू A, दिस इज साइन I बाई, इस एंगल का नाम R1 है, दिस इज साइन R1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और एट इंटरफेस ये PQ में हो गया। अब SR में अगर निकालते हैं, एट इंटरफेस SR में, तो अब निकल जाएगा A का विथ रिस्पेक्ट टू B, और ये हो जाएगा हमारा दिस इज साइन R2 बाई साइन E, है ना। स्नेल्स लॉ लगाए, अब लगाएंगे बाई प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। उसमें आपको बताया गया था कि ए बी नहीं, अगर मेरे को बी ए ही निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देना पड़ेगा, दिस वुड बी साइन ई बाई साइन ऑफ R2। और फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अगर देखते हो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अगर देखते हो, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का LHS सेम है, LHS सेम है। तो RHS में दिस इज साइन ऑफ I बाई साइन ऑफ R1 बराबर साइन ऑफ E बाई साइन ऑफ R2 आ जाएगा। उसके बाद अगर देखते हो तो ये एंगल R1 और R2 बराबर है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो इसका साइन थीटा भी निकालते हो तो ये सेम आ जाएगा। तो दोनों का ये सेम है, ये दोनों कट जाएगा, तो इसका मतलब है जैसे साइन I बराबर साइन E। तो इससे हम लोग कह सकते हैं ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ इमरजेंस, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, अगर आपका बिल्कुल रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब अगर होता है, अगर आपका ग्लास स्लैब बिल्कुल रेक्टेंगुलर होता है, अगर आपका ग्लास स्लैब बिल्कुल रेक्टेंगुलर होता है, अगर ग्लास स्लैब बिल्कुल रेक्टेंगुलर होता है बच्चों, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल ऑफ इमरजेंस है वो सेम हो जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेटरल शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में ही बिल्कुल सही दिखेगा। दिस इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, हटा दो, लिख लो पहले। ठीक है, तो एप्लीकेशन ये लिख लिया होगा।
कुछ बिल्कुल बेवकूफ़ बच्चे भी क्लास करते हैं जिनको कोई आइडिया ही नहीं है लाइफ से। बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका प्रूफिंग नहीं आएगा। नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। जो लोग अच्छे बच्चे लोग हैं, फिजिक्स ऐसे नहीं होता कि बीच का कोई टॉपिक छोड़ करके अगला पढ़ लिया जाए। पढ़ना सब है, नोट सबका बनाएंगे, आप डिसाइड करेंगे क्या आएगा नहीं आएगा, उस हिसाब से अपना तैयारी करेंगे। ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ही एक और एप्लीकेशन जो हमेशा दिमाग में आता है उसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक और है, दैट इज आवर नॉर्मल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट के बाद है नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट में क्या होगा कि एक ग्लास स्लैब लेना है, आपको ये दिखता भी है घर पर, है ना। इसमें पानी भर देना है, देखे होगे घर पर। इसमें अगर ऐसे पानी भर के रखते हो और यहां पर अगर कोई सिक्का हो, कहां पर, बिल्कुल नीचे, यहां पर अगर कोई सिक्का हो तो आपको मालूम होगा पानी है एक ग्लास स्लैब में, उसके ठीक नीचे सिक्का होगा, पानी भरा हो रहेगा। ऊपर से जब देखोगे तो सिक्का आपको बिल्कुल नीचे नहीं दिखेगा, वो थोड़ा सा जमीन से रेस किया हुआ दिखेगा। दिस इज नोन एज नॉर्मल शिफ्ट। दिस इज अगेन एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें से ढेर सारे लाइट निकलेंगे। जैसे अगर एक लाइट रे को अगर हम लोग ऐसे लें तो ये डेंसर से रेयर जा रहा है, नहीं, ये डेंसर से रेयर जा रहा है। इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये डेंसर से रेयर जा रहा है, ये डेंसर से रेयर जा रहा है, ये डेंसर से रेयर जा रहा है, ये डेंसर से रेयर जा रहा है। इट विल अगेन मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरह से, है ना। तो ये कहां पर मिला ये दोनों लाइट रे, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि दोनों लाइट रे कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे, अगर यहाँ पर अगर आई को अगर लाते हो, अगर यहाँ पर आंख को अगर लाते हो, अगर बड़ा सा, मतलब अगर ये तुमको दिख रहा है, अगर तो अगर आंख से देखोगे, अगर आंख से देखोगे तो ये तुमको इधर से ये इधर और ये इधर दिखेगा। ये सिक्का जो है वो तुमको जमीन से राइज किया हुआ दिखेगा, जमीन से राइज किया हुआ दिखेगा। ये जमीन से तुमको राइज किया हुआ दिखेगा, और जितना जमीन से राइज किया हुआ दिखेगा इसी को ही हम लोग नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। इसके बारे में 12th क्लास में और भी पढ़ाया जाएगा, बट फिलहाल अभी सिर्फ एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हिसाब से देखेंगे। तो ये सिक्का थोड़ा सा जितना दूरी पर था वो तुमको आंख से जब देखोगे थोड़ा ऊंचा ऊपर दिखाई देगा। दिस फेनोमेना, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। तो आज क्या क्या पढ़े? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एप्लीकेशन में दो, दैट इज लैटरल शिफ्ट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल शिफ्ट। ये टॉपिक पढ़ेंगे। इसका कोई न्यूमेरिकल्स आपके क्लास में नहीं है, बट लैटरल शिफ्ट में पैरेलल डिस्टेंस को कहते हैं, और नॉर्मल शिफ्ट में सिक्का जितना नीचे था उससे ऊपर दिखेगा। दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर ऑल प्रेस करके रखो। पेरेंट्स को फी के लिए रिकॉल करवा दो। केसेस कोरोना के बहुत ज़्यादा हैं, घर पर रहो, सेफ रहो, सिलेबस को आराम से घर पर बैठ करके कवर करो। वीडियो को लाइक करते चलो। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।